हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। कॉमर्स का ये सब्जेक्ट था। MN2C का ये क्वेश्चन पेपर है, माइनर वाला 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कॉमर्स वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका सब्जेक्ट, कॉमर्स का ये पेपर था। MN2C जो है इसका पेपर था। यहाँ से देखिए 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते थे। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको मैं ग्रुप ए दिखाऊंगा ये कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कंपलसरी है, यानी कि ग्रुप ए के जितने भी सवाल हैं अगर आप छोड़ देते हो तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, हर एक सवाल को बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 अंक मिलेगा। पहला सवाल डिटेल में आपको थोड़ा डिटेलिंग में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? निवेश से आपका क्या मतलब है? तो देखिए, निवेश का अर्थ है कि आपको फ्यूचर में जो है प्रॉफिट मिले, इनकम और जो पूंजी है उसमें वृद्धि हो। जैसे आपने आज 100 रुपये अगर जमा किया तो आप चाहते हो कि 1 साल के बाद जो है कम से कम ये जो है 108-10 रुपये जो है 104 रुपये हो जाए, या 108 रुपये हो जाए, या 110 रुपये हो जाए। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना अधिक आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग LIC वगैरह करा लेते हैं या लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, वो समझते हैं इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे गाँव के लोग जो है LIC कराते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि LIC कराना खराब है, LIC कराइए, लेकिन पूरी जानकारी रखिए कि आपको कितना % इंटरेस्ट ये आपको दे रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस जो है या फिर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। गांव के लोग जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है LIC को ओपन करा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को नहीं समझ पाते हैं। अगला है गिव द मीनिंग ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर का अर्थ बताएं। तो स्टॉक ब्रोकर का देखिए मतलब क्या है कि एक ऐसी संस्था जो कि इन चीज़ों को जो है देख रेख करती है। और इस स्टॉक ब्रोकर का मतलब जो है डिटेल में आपको मैं थोड़ी देर में समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको जो है शॉर्ट करके आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएं कि स्टॉक ब्रोकर का क्या मतलब होता है। आगे मैं बता दूंगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? आपको जो है क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है ये बताना था। देखिए, क्रेडिट रेटिंग को थोड़ा जो है हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में खुद से चीज़ों को लिख पाएं। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है किसी कंपनी, इंस्टीट्यूट या फिर संस्था जो आप कहते हो, या सरकार का जो है ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। अब देखिए, आम बोलचाल की भाषा में जो है सिविल भी इसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लोन दिया जाए, किसी एक व्यक्ति A को लोन दिया जाए तो ये पैसा रिटर्न करेगा, इसकी कितनी संभावना है। B को दिया जाए तो ये कितनी संभावना है। C को दिया जाए तो कितनी संभावना है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट एजेंसियां जो है मूल्यांकन करती है किसी संस्था का वित्तीय इतिहास वगैरह का, और फिर रेटिंग AAA BBB प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति वाला जो है वो अलग है। क्रेडिट रेटिंग जो है बड़े बड़े कंपनियों को या फिर आपको भी दिया जाता है। हाँ, अब देखिए स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, भारत में एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला, और दूसरा है आपका एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों से आप जो है चीज़ों को खरीद सकते हो, या फिर अपना शेयर खरीद सकते हो, या फिर बेच सकते हो। देखिए, ये जो है, ऐसा कहना थोड़ा अजीब होगा, मिडिल मैन का काम करती है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये सारी चीज़ों को देख रेख करती है, सरकारी संस्था है। सपोज कर लो कि मेरा नाम है मिथुन, सपोज क्या करोगे है ही, अब मुझे ना टाइटन के एक शेयर चाहिए, या टाटा का जो है एक टाटा टेक्नोलॉजी मैंने खुद खरीद रखा है, तो टाटा टेक्नोलॉजी का मुझे एक शेयर चाहिए। तो मैं जाऊंगा BSE या NSE के पास, बोलूँगा कि मुझे एक शेयर दे दो। तो ये मुझे जो है ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से ये बताएगा कि भाई तुमको अगर एक शेयर चाहिए तो अभी का करंट प्राइस ये है, क्या आप लेना पसंद करोगे? मैं बोलूँगा यस, तो मैं पेमेंट करके वो स्टॉक ले लूँगा। ये सारे देख रेख का काम ये करती है। अगला सवाल है BSE और निफ्टी को विस्तारित करके बताएं। कहने का मतलब है फुल फॉर्म ये आपसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे इसका नाम पुराना ही है, मुंबई मत सोच लेना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है।
चलिए आगे देख लीजिए। अब बोला गया है निफ्टी, निफ्टी 50 यानी कि जो टॉप की बड़ी कंपनियां हैं भारत की, उसके बारे में कहा जाता है। अब देखिए निफ्टी, यह वर्ड जो है, जो आपका निफ्टी है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो नेशनल, एन फॉर नेशनल है, ठीक है, नेशनल, और जो आपका FTY है, इसका मतलब होता है 50। यानी कि कहने का मतलब है जो अभी प्रेजेंट में जो कंपनियां काम कर रही है, उसमें भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां कौन सी है, उसके बारे में ये बताती है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? जोखिम से आपका क्या मतलब है? जोखिम का मतलब होता है कि रिटर्न आपको जो है क्या मिलेगा। देखना कई बार लोग ना हाई प्रॉफिट के लिए, जैसे सपोज कर लो आपसे कोई बोलेगा कि आप 100 रुपए दो, कल मैं आपको जो है ना 200 रुपए दूंगा। अब बताओ, दुनिया में ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं होता है कि 100 का 200 एक ओवरनाइट हो जाए, है ना। ये जुए वाली बात है, तो इन सब चीज़ों से बचिए आप लोग। ये क्या है? हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, ठीक है। अब बोला गया डीमेट खाते पर एक नोट लिखे। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना, एग्जांपल आप जरूर लिखना, नंबर आपको मिलेगा डीमेट अकाउंट के बारे में। तो देखिए, एक तो सबसे पहले मैं खुद यूज करता हूं, ग्रो है वो, ठीक है, ग्रो। फिर आपका जीरोधा आ जाएगा, ठीक है। जीरोधा के अलावा एंजल वन है। तो आप ऐसा अकाउंट समझ लो जिसमें आपके शेयर जो है, या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? एक व्यवस्थित निवेश SIP क्या होता है? जैसे सपोज कर लो कि, सपोज क्या, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैंने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है अलग अलग कंपनियों का। अब हर एक सिस्टमैटिक तरीके से, आज जो डेट है वो 16 है, 18 तारीख को सिस्टमैटिक ढंग से, मैंने 18 तारीख खुद चूज किया है, वो हर एक 18 तारीख को मेरा पैसा जो है अकाउंट से कट हो जाता है। और जिस म्यूचुअल फंड में मैंने पैसे लगाए हैं, वो कंपनी समय समय पर बाजार रिस्क को देखते हुए जो है शेयर को परचेस करती है। समझ गए आप? चलिए सेक्शन बी की बात करेंगे। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फायदे और नुकसान बतावे। सवाल अगला है, डिस्कस द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका पर चर्चा करें। छठवां सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज इन द प्राइमरी मार्केट? इलेबोरेट ऑन एनी 3 ऑफ सच टाइप्स ऑफ इशू। प्राथमिक बाजार में विभिन्न प्रकार के मुद्दे क्या हैं? किसे ऐसे जो है 3 मुद्दे को विस्तार से समझाएं, बताएं। अगला सवाल, व्हाट इज डिओपोलिसिटी? एक्सप्लेन द फीचर्स एंड रोल ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी की विशेषताओं और भूमिकाओं का वर्णन करें। What do you mean by company analysis? Explain the main factor necessary to analyze the overall performance of a company। यानी कि कंपनी विश्लेषण से आपका क्या मतलब है? किसी कंपनी के समग्र प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक मुख्य कारकों की व्याख्या करें, ठीक है। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बेसिक चार्ट्स यूज्ड बाय द टेक्निकल एनालिसिस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस बिहेवियर। भविष्य के मूल्य व्यवहार की भविष्यवाणी करने की तकनीक विश्लेषकों के द्वारा उपयोग की जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल चार्टों की व्याख्या करें। तो ये था आपका MN2C कॉमर्स का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको सारे क्वेश्चन पेपर की PDF 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।